किताबे जिंदगी का ऐसा अनवान चाहता हूँ। किताबे जिंदगी का ऐसा अनवान चाहता हूँ। बदल दे जो हालात वो कारवां चाहता हूँ। ये सच्चाई का पैगाम है, हर घर तक पहुंचेगा। आप सब की आवाज में ये ऐलान चाहता हूं। ना दलाली हो, न रिश्वत हो और न हो करप्शन। न दलाली हो, न रिश्वत हो, न हो करप्शन। हर दफ्तर में ऐसा इंसान चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, आदाब, जय जोहार। मैं जितने भी मेरे गार्जियन यहाँ आए हुए हैं, चाहे उस तरफ बैठे हैं या इस तरफ बैठे हैं, दाएं बाएं, ये आप सब जो आए हैं ये सब मेरे गार्जियन हैं। मतलब अगर ये घर है तो अगर मैं इजाजत लूंगा तो इन घर के अंदर जितने लोग हैं उन सब से इजाजत लेके कोई काम करूंगा। तो अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं कुछ बात करूंगा, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं बात नहीं करूंगा। इजाजत है? बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी मां बहनों और मेरे साथियों और वी केयर फॉर ठाकुरगंज के दोस्तों जो शाना बशाना पिछले 115 दिन से मेरे साथ चल रहे हैं। आप यकीन जानिए कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। ये मुहिम 1 जून 2025 को हम लोगों ने शुरू किया था। जब मुहिम शुरू किया था तो हमारे इलाके के लोग, हमारे इलाके के जो रहनुमाई करते हैं, वो हमारे दोस्तों से कह रहे थे कि चंद दिनों की बात है, डॉक्टर साहब वापस से हॉस्पिटल पकड़ लेंगे। तो क्या मैं हॉस्पिटल पकड़ा कि आप सबके बीच हूं? क्या मैं हॉस्पिटल में हूं या आप सबके बीच हूं? तो ये मुंह तोड़ जवाब है उन बुज़दिलों को, उन नाकारों को, उन हरामखोरों को। मेरी बात बुरी लग सकती है तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं कि इसमें से बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो बाद में ये कह सकते हैं कि डॉक्टर आसिफ को ऐसा नहीं बोलना था। लेकिन यकीन जानिए, जब सिस्टम के अंदर आप जाके झांकिएगा तो जिनको आप रहनुमा समझते हैं, जो आपकी रहनुमाई करते हैं, तो वो पता है क्या करते हैं? अरे बोलो ना भाई, क्या करता है वो? सुनाई नहीं दे रहा है। दलाली? अच्छा, यही वर्ड सुन, मैं उसको बिचौलिया बोलता हूं। दलाली वर्ड थोड़ा इज्जत देना है क्योंकि वो लोग भी हमारे खास हैं। तो
अभी तक हमारे इलाके के लोगों को हमारे इलाके के गरीबों को, हमारे इलाके के स्टूडेंट्स को, हमारे इलाके के दुकानदार को, हमारे इलाके के बिजनेसमैन को सिर्फ और सिर्फ आगे नहीं बढ़ाया, एक डर पैदा करके रखा। जैसे वो है ना किसी मूवी में, सो जा बच्चा वरना गब्बर आ जाएगा। तो यहां कुछ भी होता है, अगर आप एक दुकान भी खोलना चाहेंगे, है तोर दुकानडा चलबे, अतंडा बड़ा ठावरन जो तोर दुकानडा चलबे, अतला लोग रोते हुए, तो कोई भी हमारे बीच का सुरजापुरी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कहीं भी रहता हो, सुरजापुरी का मतलब ये है कि जो ठाकुरगंज विधानसभा, किशनगंज और सीमांचल के लोग हैं, जो सुरजापुरी भाषा बोलते हैं, भले ही वो शेरशाहवादी थे, लेकिन मैं अब सबको मिला दिया हूं, मैं सबको एक किया हूं, सबको एक करके, हर धर्म को एक करके मैंने सबको इंसान के प्लेटफॉर्म पे लाया हूं, इंसानियत के प्लेटफॉर्म पे मैंने खड़ा किया। मैं सबको, जो बिखरे हुए थे, सारे फूल को इकट्ठा करके मैंने माला बनाया है। उस माला का नाम है वी केयर फॉर ठाकुरगंज। उस माला का नाम है परवाह है हमें हमारे ठाकुरगंज की, जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग रहते हैं। तो आप चाहते हैं क्या हमें परवाह है हमारे ठाकुरगंज के उस माले में बंधना या नहीं? क्या आप चाहते हैं कि उस माले को और मजबूत किया जाए? कोई नहीं चाहते। कोई चाहते हैं कि नहीं भाई? जब चाहते हैं तो वी केयर फॉर ठाकुरगंज, परवाह है हमें हमारे ठाकुरगंज की, बात करता है शिक्षा की, बात करता है स्वास्थ्य की, बात करता है रोजगार की, बात करता है एंटी करप्शन की। एंटी करप्शन में क्या आ जाता है? दलाली आती है। एंटी करप्शन में क्या आता है? घुसखोरी आती है। एंटी करप्शन में क्या आता है? जो बिचौलिया आपसे पैसा लेता है। एंटी करप्शन में क्या आता है? जो ब्लॉक में आपसे पैसा लिया जाता है। एंटी करप्शन में क्या आता है? जो अंचल में आपसे अंचल अधिकारी और कर्मचारी पैसे लेते हैं म्यूटेशन के नाम पे। करप्शन के नाम पे क्या आता है? जो थाना में थाने से वसूली होती है। करप्शन के नाम पे क्या आता है? जो हमारे लोगों को शिक्षा से वंचित करता है। अगर हमारे इलाके के लोग इस करप्शन से बच जाएं, वो पैसा बचा लें, मेहमान नवाजी का पैसा बचा लें, दान दहेज का पैसा बचा लें, तो इस सीमांचल का हर बच्चा और बच्ची तालीम याफ्ता होगा कि नहीं? तो आप सब चाहते हैं कि नहीं आपके बच्चे तालीम याफ्ता हों? चाहते हैं कि नहीं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अब चाहते हैं कि नहीं आपके बच्चा का रोजगार हो? तो इतने 75 साल में इतनी बदहाली क्यों है ठाकुरगंज की? क्यों है? कोई जवाब देगा? या उसका ठेका मैंने ले रखा है? अगर मैं ठेका लेने खड़ा हुआ हूं, उसकी सिर्फ एक वजह है कि मैंने अपनी तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की। वहां के जो बानी है सर सैयद अली रहमा, उनका कॉल है पढ़ो और पढ़ाओ। जहां जाओ वहां स्कूल कॉलेज खोलो, जहां जाओ वहां लोगों की अवेयरनेस की बातें करो, जहां जाओ वहां एंटी करप्शन की बातें करो, जहां जाओ वहां लोग तुम्हारी बातें करें।
पिछले 125 दिनों में हम लोगों ने 100 से जायद महफिल मशवरा किया। हर गांव, हर मोहल्ले में जाके किया। अगर एक दो छूट गया हो तो आने वाले वक्त में हम लोग उस गांव में जरूर जाएंगे। हर गांव में जाके अपने बुजुर्गों से, अपने दोस्तों से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से, और ये जान के आपको खुशी होगी कि जिन लोगों से मैं मिला वो सब इंसान थे, किसी धर्म के नहीं थे। वो सब इंसान थे, किसी धर्म के नहीं थे। उन्होंने मुझे अपना बेटा माना। मुझसे नहीं पूछा तेरा जात क्या है, मुझसे नहीं पूछा तेरा धर्म क्या है, मुझसे सिर्फ इतना पूछा तो सुरजापुरी बिकुनुहा मौ सुरजापुरी मोरग। और ये थे आर्मी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी पास करियो। तो आज जो ये ग्रांड महफिल मशवरा रखा गया है, जिसमें हर पंचायत से लोगों को आवाज दी गई, दावत दी गई, ये प्लान वी केयर फॉर ठाकुरगंज की टीम ने 20 तारीख को शुरू किया था और 25 तारीख में ये मेरे पूरे गार्जियन मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, सलाम पेश करता हूं आप सबको, जिसने मुझे मेरे अंदर जो जज्बा था उस जज्बे में और हुंकार भर दिया है और ताकत भर दी है। आप सब यहां आके आज मुझे और हिम्मत दिए और हौसला दिए। अब मैं किसी की भी फाड़ सकता हूं इंशाअल्लाह ताला। आपको एक चीज बता दूं, पिछले 15 सालों से हमारे सीमांचल के रहनुमा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गाना गा रहे हैं कि हम अलीगढ़ लाना चाहते हैं, अलीगढ़ लाना चाहते हैं। अरे साहब, आप सिर्फ अपने एक बेटे को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेजे थे और वो आपके वजह से, आप गार्जियन के वजह से इस लायक हो गया कि आज सबको चैलेंज कर रहा है, पूरे सीमांचल को चैलेंज कर रहा है। लेकिन अगर इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म को आप कहीं भेजने का काम करेंगे तो ये आपसे वादा नहीं करेगा, पूरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज में लाके खड़ा कर देगा। हम अलीगढ़ का गाना नहीं गाएंगे, हम अलीगढ़ की लड़ाई लड़ेंगे। हम अलीगढ़ वाले हैं, तहरीक बदलते हैं, सियासत बदलते हैं, लोग बदलते हैं, कुर्सियां भी बदल देते हैं। लेकिन आप सोचिए, और बहुत मेरे इज्जतदार गार्जियन यहां बैठे हुए हैं, माए बहनें बैठी हुई हैं, बहुत लोगों के जहन में होगा कि डॉक्टर साहब उधर क्यों नहीं बैठा। मैं आप सबके बीच जमीन में बैठना चाहता था। जिस तरह मैं महफिल मशवरा जमीन में बैठ के किया, मैं चाहता था कि मेरा ग्रांड महफिल मशवरा भी जमीन में हो। लेकिन मौसम की हालात को देखते हुए, इलाके की नजाकत को देखते हुए, मुझे मेरे बड़े बुजुर्गों ने ये सजेस्ट किया, ये मशवरा दिया कि नहीं बेटा, कुर्सी लगवा देना, लोग अगर बारिश भी होगी तो आएंगे तो कुर्सी में बैठेंगे। और ये बोले कि तुम थोड़ा सा ऊंचाई पे बैठना कि जो पीछे के भी लोग हों तुमको देख सकें। इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि मैं उधर, आप उधर हैं, मैं उधर हूं। लेकिन आपको ये मैं बता देना चाहता हूं, ये जो सामने बैठे हैं ये सब आपके बेटे हैं। इनमें किसी में इतनी औकात नहीं हम लोगों में कि आपके सामने हम लोग बैठ सकें।
हम बराबरी में बैठने वाले लोग हैं। हम सबको बराबरी में देखना चाहते हैं। किसी जात धर्म से हम नहीं बात करना चाहते। हम इंसानियत की बात करना चाहते हैं। हम इलाके में बेहतर रहनुमाई की बात करना चाहते हैं। बेहतर इंसान को बेहतर जगह भेजना चाहते हैं, जो आपकी लड़ाई लड़ सके, जिसका मुंह बंद नहीं रहे। जो मुझे माइक चाहिए वो, जो आप सबके बीच आए, आप सबसे बात कर सके, ऐसा रहनुमा चाहिए। मुझे ऐसा नहीं चाहिए खड़े हो जाइए, जो आपसे स्टेज पे खड़ा होकर खड़े हो जाइए। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो लड़का वहां से बात करे। मैं आप सबका औलाद हूं, मैं आप सबके बीच बात करूंगा। मैं वहां से खड़ा होकर, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वहां से बात करूं। मैं आप सबके बीच बात करना चाहता हूं, आपके बीच खड़ा होकर बात करना चाहता हूं। आप क्या चाहते हैं ये आप जाने, ये आप सब जाने कि ये आप क्या चाहते हैं। मैं आप सबके बीच रहना चाहता हूं। इस जमीन से पैदा हुआ हूं, सुरजापुरी लड़का हूं, सुरजापुरियों के बीच रहना चाहता हूं। आप सबके बीच रहना चाहता हूं, आप सबके बीच रहना चाहता हूं। मैं आगे की बात बराबरी से करूंगा और नीचे से करूंगा। माजरत के साथ चाहूंगा कि शायद आप लोग मुझे नहीं देख पाए, तो मैं इस कुर्सी पे खड़े होकर बात करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में एक दर्द है कि मैं अपने गार्जियन को बुलाया, वो नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठा, तब से मेरा दिल रो रहा है। आवाज दो, हम आवाज दो, आवाज दो। हम साथ हैं। आज ये ग्रैंड महफिल मशवरा की वजह है, आप सब के बीच आने की वजह है कि हमारे इलाके में मजबूत लीडरशिप नहीं थी। क्या थी? अगर मजबूत लीडरशिप होता तो मैं अपनी नौकरी त्यागता नहीं। मैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, उस नौकरी को मैंने लात मार दिया आप सबके लिए। मैं उस नौकरी को लात मार दिया मेरे बुजुर्गों के लिए। मैं उस नौकरी पे लात मार दिया मेरे बहनों के लिए। मैं उस नौकरी पे लात मार दिया मेरे छोटे भाइयों के लिए। मैं चाहता हूं कि ऐसी नौकरियां ठाकुरगंज विधानसभा के सारे लोग करें, सब के सब ऐसी नौकरियां करें, मुझसे बेहतर जगह जाएं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे के इलाके के लोग मेरे से नीचे रहें, हमेशा मेरे से ऊपर रहें। क्या आप लोग मेरे से ऊपर जाना चाहते हैं? आप जाना चाहते हैं कि नहीं? अगर जाना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपके इलाके में बेहतर लीडरशिप चाहिए। ये जो खानदानी लीडरशिप चल रहा है वो नहीं चलेगा। वो खानदानी लीडरशिप आपको जमीन में रखेगा और वो हवा में उड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने जमीनी बेटे को, जो आपके बीच का हो, उसको वहां भेजिएगा ना, तो सबकी फाड़ देगा, सबकी। अभी तक फाड़ता हुआ आया हूं। पिछले 125 दिन में मैंने यहां का सियासत बदल दिया है। आने वाले वक्त में बिहार का सियासत बदल दूंगा। आने वाले दिन में
बिहार का सियासत बदलूंगा, आपसे ये वादा करता हूं, सबकी फाड़ दूंगा, सबकी फाड़ दूंगा। अल्लाह ने इतनी कुव्वत दी है बाजू में कि सबकी फाड़ दूंगा। और आप यकीन जानिए, एक फाड़ने वाला लड़का कश्मीर में पैदा हुआ है, मेराज मलिक नाम है उसका, उसने सबकी फाड़ रखी है। जब उसने फाड़ रखी है तो वो हमारा ही, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि नहीं, हमारा ही, हाँ ना, ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो आप समझिए कि मैं चाहता हूं यहां की लीडरशिप इतनी मजबूत हो, इतनी मजबूत हो कि दलाल घर में सो जाए। यहां की लीडरशिप इतनी मजबूत हो कि मेरा एक किसान भाई, एक माता, एक मेरी छोटी बहन थाना जाने से ना डरे। अगर मेरी बहन जाए तो थाना अध्यक्ष खड़ा होकर बात करे, ना कि मेरी बहन खड़ी हो और थाना अध्यक्ष बैठा हो। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप लोग चाहते हैं कि थाना अध्यक्ष बैठा रहे और आप खड़े रहे, या थाना अध्यक्ष खड़े रहे आप बैठे रहे? क्या चाहते हैं? ठाकुरगंज में थाना है, डॉक्टर आसिफ सईद को लाना है। ठाकुरगंज में थाना है, डॉक्टर आसिफ सईद को लाना है। ठाकुरगंज में थाना है, ठाकुरगंज में थाना है। हेलो हेलो, डॉक्टर आसिफ साहब जिंदाबाद, डॉक्टर आसिफ साहब जिंदाबाद, डॉक्टर आसिफ साहब जिंदाबाद, डॉक्टर आसिफ साहब। मैं चाहता हूं, सुनिए एक बात और। हमारे हुजूर ने फरमाया कि हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह से पूछा गया कि ये अल्लाह, जब आप ज्यादा खुश होते हैं तो क्या देते हैं? अल्लाह ने कहा, मैं आपके घर मेहमान भेजता हूं। फिर अल्लाह ने पूछा कि जब आप ज्यादा खुश होते हैं तो क्या करते हैं? तो अल्लाह ने कहा, मैं बेटियां देता हूं और मैं इन बेटियों पे गर्व करता हूं, मैं अपनी बहनों पे गर्व करता हूं, मैं आप सब पे गर्व करता हूं। आप जिंदाबाद जिंदाबाद, आसिफ भाई जिंदाबाद आसिफ भाई जिंदाबाद। आप आसिफ भाई जैसा हो, आसिफ सईद जैसा हो। जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? आसिफ भाई जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? आसिफ भाई जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो? आसिफ भाई जैसा हो। आसिफ भाई, जिंदाबाद। डॉक्टर आसिफ भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर आसिफ भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, डॉक्टर आसिफ भाई संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे हुजूर ने फरमाया, मैं हर गांव मोहल्ले में जाके बोला हूं, हमारे हुजूर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरान नाजिल हुई थी तो हमारे हुजूर को जो पहला वर्ड आया था, जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान नाजिल किए थे, वो पहला वर्ड था इकरा। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। इकरा मतलब पढ़। मतलब हमारे धर्म में और भी धर्म में भी यही बोला गया है, पढ़ाई करो। तो क्या आप सब हमसे वादा करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, हाँ अपनी बहनों को पढ़ाएंगे, हाँ अपने लड़कों को पढ़ाएंगे? हाँ। तो मैं बोल रहा हूं, जिस दिन पढ़ाना शुरू कर दिए ना,
सबकी पैंट गीली हो जाएगी। सिर्फ आपने एक लड़के को मुझे पढ़ा के पूरे सीमांचल का माहौल बदल दिया है। सिर्फ एक बेटा पढ़ा है तो सीमांचल हिल रहा है। हिल रहा है कि नहीं? तो अगर हमारे सब बेटे बेटियां पढ़ लेंगी तो सोचिए सीमांचल कहां पहुंच जाएगा। अब जिस चीज के लिए आपको बुलाया था, वक्त कम है, हमारे सैफुल्लाह भाई को भी परफॉर्म करना है, तो शांति इतने दिनों तक जो हम लोग महफिल मशवरा चलाए, अब ये ग्रांड महफिल मशवरा आया है। इसमें मैं आप सबका, सारे गार्जियन का मशवरा चाहता हूं कि क्या करना है। उससे पहले मैं आप सबको एक शेर बोलना चाहूंगा। हेलो हेलो। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं। मैं लोगों से मुलाकातों के लम्हे याद रखता हूं। मैं बातें भूल भी जाऊं तो लहजे याद रखता हूं। मैं जरा हट के चलता हूं जमाने की रिवायत से। मैं जरा हट के चलता हूं जमाने की रिवायत से कि जिन कंधों पे जिन पर बोझ मैं डालूं वो कंधे याद रखता हूं। वाह 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 वाह, क्या जिन बात पे है। बोझ में डालूं वो कंधे में याद रखता हूं। अब आप सब की बारी है, बुजुर्गों की बारी है। क्या 125 दिन का खात्मा हो गया? अब हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोगों को क्या करना चाहिए? आने वाले वक्त में लीडरशिप करना चाहिए या किसी मजबूत लीडर का साथ देना चाहिए जो आपकी नजर में है? जिंदाबाद जिंदाबाद आसिफ भाई, जिंदाबाद आसिफ भाई, जिंदाबाद। आप लोग क्या चाहते हैं? हमारे डॉक्टर आसिफ सईद भाई पूछना चाहते हैं, आप लोग क्या चाहते हैं बताइए। आसिफ भाई जैसा नेता चाहते हैं। आसिफ सईद जैसा नेता चाहिए हम लोगों को। जी सुनिए, आसिफ भाई जैसा हो। मैं ये हंगामा करके फायदा नहीं है। मैं अपने बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, जो गार्जियन मेरे आए हैं, और जो मेरी बहनें आई हैं, जो मेरी चच्ची आई है, जो रिश्तेदार आए हैं, जो ठाकुरगंज की आवाम आई है, आम जनता, ये बताइए आज तक कोई लड़का आपसे पूछ के इलेक्शन लड़ा है क्या? आज तक कोई आपसे ये पूछा है कि मैं क्या करूंगा? नहीं सर, नहीं 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 पूछा है? नहीं अरे बोलो नहीं मियाँ, बोलिए। नहीं पूछे। मैं वाहिद शख्स हूं जो अगर ठाकुरगंज की रहनुमाई करूंगा तो अपने गार्जियन के अंडर करूंगा। अकेले नहीं कि मैं टिकट लाके दिया, गार्जियन साहब ये टिकट है मुझे वोट दीजिए, नहीं। मेरे गार्जियन डिसाइड करेंगे कि मैं क्या करूंगा। मेरे गार्जियन डिसाइड करेंगे मैं क्या करूंगा। सर आप लड़िए, हम लोग महिलाएं आपके लिए जहाँ जोड़ी पे लानी पड़ेगी, जो हमसे होगा हम लोग करेंगे। और आवाज दो, तुम्हारे साथ आवाज दो, तुम्हारे साथ है, आवाज दो। तुम्हारे साथ है। ठाकुरगंज ने ठाना है, आसिफ भाई को लाना है। ठाकुरगंज ने ठाना है, आसिफ भाई को लाना है। ठाकुरगंज ने ठाना है। आसिफ भाई को लाना है। आसिफ सईद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठाकुरगंज ने ठाना है, आसिफ भाई को लाना है। ठाकुरगंज ने ठाना है। आसिफ भाई को लाना है। बहुत बहुत शुक्रिया।